जब 400 सीट था राहुल भैया को, क्यों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, क्यों ने 370 धारा हटाया, क्यों ने मुद्दा खत्म किया, क्यों ने सीए लागू किया, क्यों ने एनआरसी लागू किया, ये सारे खत्म हो गया मेरा भाई। मोदी आएंगे और कौन आएंगे, उसका कोई सीट छिन नहीं सकता। राहुल गांधी अच्छे हैं लेकिन वो अपने काम के लिए अच्छे, हम जो अपने अंजाम के लिए अच्छे हैं। जो आज इतने बढ़िया हाईवे बने हुए हैं कि जहाँ हम 10 घंटे लगते थे वो हम 2 घंटे में 3 घंटे में पहुँचते हैं। पर एक काम उसने गलत किया बस। क्या गलत किया? जो अग्निवीर योजना लाया है वो सबसे गलत लगा मुझे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को महाशक्ति के रूप में बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो जनता जो खुश है मोदी जी के कामों से। बाहर के देशों में ऐसी सड़कें नहीं है जो हमारे देश में बनने शुरू हो गई, और ये हिंदुस्तान की वो पहचान होगी कि विश्व में 3रा नंबर होगा हिंदुस्तान का। मोदी आएंगे और कौन आएंगे, उसका कोई सीट छिन नहीं सकता। अच्छा, उसको कोई तोड़ने का कोई सपना भी नहीं देख सकता। ऐसा क्यों? ऐसा उनमें है ना। क्या है? देखो हर इंसान के अंदर एक चीज़ होता है जो उनको पता होना चाहिए, और जो उनके पास है वो खुद पता कर रखा है कि मेरे पास वो चीज़ है, मैं सबको दे सकता हूँ। उसको तो है, वो सबको बांट रहा है। अगर मेरे पास है तो हम यहाँ हैं, मेरे पास नहीं तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। ऐसे भी मेरा देश का सरकार है, उनको पता है कि हमको देश कैसे चलाना है, विधान को कैसे चलना है, हमको साथ उनको चलना है बस। राहुल गांधी अच्छे हैं लेकिन वो अपने काम के लिए अच्छे, हम जो अपने अंजाम के लिए अच्छे हैं। वो अपने काम पे नहीं मरते, लेकिन मोदी अपने हर एक काम के लिए टूट पड़ते हैं। अच्छा, अरे मोदी में जज्बा है जो ना, उसमें वो उसमें नहीं है। भैया मोदी के सारे काम अच्छे हैं पर एक काम उसने गलत किया बस। क्या गलत किया? जो अग्निवीर योजना लाया है वो सबसे गलत लगा मुझे। 3 साल के लिए 4 साल की वो बढ़ती, क्योंकि पेंशन खत्म कर दी। विधायकों की पेंशन है आज, अगर आज विधायक बन गया तो जिंदगी भर पेंशन रहेगी उसकी। ऐसी सांसद की पेंशन है, और बॉर्डर बजा रहे हैं फौजी हमारे देश के जवान, इनकी पेंशन नहीं है। तो इसलिए मोदी को ये गलत फैसला है, इसको मोदी को वापसी लेना चाहिए ये फैसला। बाकी के सारे फैसले वो सब काम मोदी ने अच्छे किए हैं। वैसे मोदी अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं मोदी। इस बार कौन आएगा? इस बार मोदी आ रहे हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार 400 पार हैं। 400 पार क्यों? डेफिनेटली मोदी जी ने इतने काम किए हैं, गैस सिलेंडर दिया है महिलाओं को, और किसानों को 2000 रुपये की किस्त दे रहे हैं, और मोदी जी ने सारे हाईवे बना दिए हिंदुस्तान के अंदर, जो आज तक 65 साल में कांग्रेस ने एक भी हाईवे नहीं बनाया था। जो आज इतने बढ़िया हाईवे बने हुए हैं कि जहाँ हम 10 घंटे लगते थे वो हम 2 घंटे में 3 घंटे में पहुँचते हैं। हाईवे तो पहले भी थे। नहीं, पहले थे, लेकिन आज कितने ज़्यादा हो गए। एयरपोर्ट देखिए, एम्स देखिए, कितने ज़्यादा हो गए। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया चल रहा है उनका। इस समय सिस्टम और सुधरेगा। 2024 में जब वो बनेंगे तो ये अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और ये हिंदुस्तान की वो पहचान होगी कि विश्व में 3रा नंबर होगा हिंदुस्तान का। हो सकता है पहले नंबर पे भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लग रहा है 400 पार। 400 पार डेफिनेटली 400 पार है। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, और किसी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु नहीं है। पक्का 400 पार 100%। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में चांदनी चौक का क्या? चांदनी चौक से भी हम कम से कम ये मान के चलिए 3.5 लाख वोटरों से जीत रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल है। बिल्कुल जी, प्रवीण खंडेलवाल जी। जेपी अग्रवाल? जेपी अग्रवाल के पास तो एक यही है कि वो आपस में ही उनकी गठजोड़ नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कांग्रेस को वोट नहीं देना, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना। जहाँ 4 उनके उम्मीदवार खड़े हैं वो सारे कार्यकर्ता वहीं डटे हुए हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता 4 वहाँ नहीं जा रहे हैं, इनके वहाँ नहीं जा रहे हैं, उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वो तो डेफिनेटली हारे पड़े हुए हैं। नाम के लिए गठबंधन है। बिल्कुल नाम के लिए गठबंधन है 100%। पंजाब में देख लो ना, अलग अलग लड़ रहे हैं, नाम के लिए गठबंधन है। और ये गठबंधन कुछ नहीं है, ये केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए गठबंधन होता है इनका। इनके यहाँ कितने प्रधानमंत्री बनते हैं ये भी पता नहीं है, और कितनी लूट खसोट करनी है इनको, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी कुछ सीट आ जाए। विपक्ष भी नहीं आ रहा है इस बार, आप ये देख के चलिए मिलके। जो मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर विकास का कार्य कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को महाशक्ति के रूप में बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो जनता जो खुश है मोदी जी के कामों से, जनता खुश है। और मुझे नहीं लगता दिल्ली में भी कोई दिक्कत आएगी। यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल है बीजेपी से। जी क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सीट, कोई दिक्कत नहीं है। हमने खुद प्रण रखा है कि जो है जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक जो है 25 मई तक घर घर से निकाल कर जो है वोटर जब तक बटन दबाने तक नहीं पहुंचाएंगे। और अब की बार 400 पार का नारा जो है मोदी जी का नहीं है, ये हम सब का नारा है, क्योंकि हम मोदी जी के सिपाही हैं, और हमें जो है इस नारे को बिल्कुल जो है कर दिखाना है। 400 पार सीटें दिलवा कर। राहुल गांधी तो कुछ और ही कह रहे हैं। राहुल तो बच्चा है, अभी कच्चा है, राजनीति से उसको निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया, कोई काम धंधा करे बढ़िया सा।
दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पुनः जीतने जा रही है, पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीतने जा रही है। जिस प्रकार के उम्मीदवार कांग्रेस ने और आम आदमी मिलकर दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों ने उतारे हैं मैदान के अंदर, उससे साफ जाहिर होता है कि वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है और दोबारा से सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? क्यों आएंगे? भाई काम कर रहे हैं, देश को तरक्की पे ले जा रहे हैं। क्या क्या काम किया है? जो काम कर रहे हैं, सड़कें बनी है, दुनिया में इतने काम हो रहे हैं, मंदिर सड़कें तो पहले भी थी। पहले सड़कें और ऐसी बन गई हैं कि बाहर के देशों में ऐसी सड़कें नहीं है जो हमारे देश में बनने शुरू हो गई है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर के देशों में मोदी जी का नाम है और वर्ल्ड के अंदर इनका नाम है, अच्छा हो रहा है। बहुत 400 पार का नारा है इस बार। 400 पार हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनेगी। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, वो इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का हो या ममता दीदी हो, ये सारे मिल के भी मोदी चचा को टक्कर नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं, वो सबका खेल वेल सब हो गया खत्म। 400 पार का नारा इस बार। 442 हल्का में ले रहे हो क्या? अरे हम नहीं ले रहे, हम तो पूछ रहे हैं। 272 पे जीत है, 273 होने के बाद सारे अंदर जाना चालू हो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। जब 400 सीट था राहुल भैया को, क्यों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया? क्यों ने 370 धारा हटाया? क्यों ने मुद्दा खत्म किया? क्यों ने सीए लागू किया? क्यों ने एनआरसी लागू किया? ये सारे खत्म हो गया मेरा भाई। मोदी चक टक्कर में कोई नहीं है। राहुल गांधी वायनाड से, अब तो रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, दो जगह से। अरे कहीं से भी लड़ ले भाई, उसको इटली के सिवा, थाईलैंड के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मोदी आएंगे 400 पार। 400 पार क्यों? काम किया है, वैसे बहुत काम ऐसे किए हैं, आप जानते हैं। जो आप पूछ रहे हैं तो समझ लो काम ही किया, बहुत किया है काम। हम बताए 370 देख लीजिए, आप राम मंदिर देख लीजिए, और जो ये ज्ञानवापी में मंदिर में पूजा रोक दी जाती थी कि हमारी उनका नमाज पढ़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मोदी राज में। और वंदे भारत जैसी ट्रेन रफ्तार में दौड़ रही है, अपना भारत 5वें नंबर पर रफ्तार में तत्पर आगे बढ़ रहा है। ये ऐसी सी बहुत चीज़ है, रोड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, कौन कितनी रोड हैं, सब आगे बढ़ रहा है। अपना भारत का रोड समझ लो दुबई से भी आगे हो रहा है। अब ग्रेटर नोएडा आप चले जाइए थोड़े दूर पे, नोएडा का रोड एकदम अमेरिका जैसा रोड, अमेरिका जैसा रोड। और 2029 की तैयारी करिए आप। हमारे भगवाधारी आ रहे हैं, सामने देख लो भगवाधारी। उनको टिकट मिला है ना राहुल गांधी को, जमानत जब्त हो जाएगा उसका। वो अपना बाप जो भाई उसका जो है ना, मतलब जो खानदानी सीट है ना, अब की बार मतलब अमेठी तो गई पिछली बार, अब की बार वो भी गई। रायबरेली से नहीं आई, लेकिन क्या रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी छोड़ दी तो डर हो गया ना उसका, जमानत वहाँ भी जब्त होना है। अब की बार रायबरेली से भी मतलब जब्त होना है राहुल गांधी का, बेफालतू में लड़ रहे हैं वो। वायनाड कुछ नहीं है, वायनाड से वो बची खुची सीट है, वो एक सीट जीत जाए तो जीत जाए, वो भी अब की बार टक्कर का ही सीट होगा अब की बार वहाँ भी वायनाड पे, समझ रहे हैं। 442 सीट आ रहा है अब की बार, 442 सीट है। हाँ जी। अरे वो इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं इधर उधर, सोच रहे हैं कहीं तो इज्जत बच जाए मेरी। उन्हें पता है कि मैं कहीं से नहीं जीतने वाला हूँ, मेरी शक्ल देख के ही कोई वोट नहीं देगा, शक्ल ही इतनी गंदी हो गई है। कांग्रेस की कर लो, तो देखो बीजेपी 400 पार है, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो देश में काम करेगा, जो युवाओं के लिए काम करेगा, जो रोजगार पे काम करेगा, जो देश का विकास करेगा, खास करके जो आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे आप देखो, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो नंबर 1 पे हैं लीडरशिप के मामले में। अमेरिका भी जलने लगा है उनसे। तो ये चीज़ें, जहाँ का लीडरशिप ही नंबर 1 पे होगा, वो देश कहाँ जाएगा? आप इस बारे में सोचो। तो वो देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा और वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जीतेगा? कभी था क्या किसी इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर जो लीडरशिप में नंबर 1 पे हो? जाते थे पहले ऐसे चुपचाप खड़े रहते थे, कोई पूछता तक नहीं था। आज के डेट में हर बंदा आके हाथ मिलाता है, पैर छूते हैं, मोदी को बॉस बोलता है, ये है पावर उसकी। और जिसकी पावर है वही जीतेगा, कोई कुछ नहीं, कोई उसको रोक नहीं पाएगा, इस चीज़ की गारंटी है पूरी। शिक्षा व्यवस्था सर आप ले लो, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है सर, रोजगार भी हुई है सर, ऐसी बात नहीं है, रोजगार भी हुई है।
जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है, काफ़ी काम हुआ है सर। राहुल गांधी तो कुछ और ही कह रहे हैं। राहुल गांधी अच्छा है सर, राहुल गांधी को बुरा नहीं मानता हूँ मैं। राहुल गांधी अच्छा इंसान है, उसको बुरा नहीं मानता हूँ मैं। लेकिन सर मोदी जी के अकॉर्डिंग उनका था हाई लेवल तक कम है। आप सर बोले उसके एज को मतलब अकॉर्डिंग बोले आप, मोदी जी का एज सब ज़्यादा है और उनका कम है, तो इसके अकॉर्डिंग बोले। हालांकि वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, एमपील क्या हुआ है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो अच्छा इंसान राहुल गांधी, उसको बुरा नहीं मानता हूँ मैं। लेकिन सर मोदी जी के अकॉर्डिंग उनका था नॉलेज कम है। हाँ, बाकी उनमें कोई कमी नहीं है, एमफिल किए हुए यूनिवर्सिटी से, पढ़े लिखे इंसान है वो।